उन्होंने कहा कि देखिए, हमने इमरजेंसी तो नहीं देखी, लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो इमरजेंसी से कम नहीं था। इमरजेंसी के समय में मैं था नहीं, लेकिन देख लिया कि इमरजेंसी कैसी होती है। इस पर किरण रिजिजू को आपने सुना। किरण रिजिजू ने कहा कि इतनी संवेदनशील सरकार है कि किस तरह से हमने छात्रों के हित में, जैसे ये प्रोटेस्ट हॉल्ट हुआ है, हमने विधेयक पेश किया, उस पर भी आप बवाल कर रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर विद्या रानी देवी सोरोखाई बम को दी बधाई। उनकी कामयाबी को बताया कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का नतीजा। विद्या रानी देवी सोरोखाई बम ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 58 किलोग्राम इवेंट में जीता। वो पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, प्रकृति के संरक्षण और सामान्य में ही ये बताया मानवता का कल्याण निहित। कहा हमारी परंपरा भी हमें इसी धर्म सम्मत आचरण की प्रेरणा देती है। मीडिया ने पीएम मोदी से मांगी माफी। फेसबुक से पीएम मोदी को हटाया था पोस्ट। तकनीकी गड़बड़ी से पोस्ट हटने की कई बात। पीएम का पोस्ट हटने पर मेटा को किया तलब। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश। जितेंद्र सिंह ने किया बिल पेश। जितेंद्र सिंह ने की चर्चा की शुरुआत। विपक्ष पर गर्जे जितेंद्र सिंह का कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुए। 2009 में रेलवे परीक्षा पेपर लीक पर भी साधा निशाना। 2009, 10, 2011, 12 में भी लीक पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बिल को बताया ऐतिहासिक बिल। का पेपर लीक केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। जितेंद्र सिंह ने किया एनटीए का जिक्र। 2017 में बनाया गया था एनटीए का प्रस्ताव यूपी राज्य में आया। नए कानून का मकसद बताया न्याय दिलाना। राष्ट्रपति मुर्मू ने दी पुरुषों को के 79 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को बधाई। कहा दृढ़ संकल्प और बेहतरीन प्रदर्शन ने देश का मान बढ़ाया। राष्ट्रपति ने की सफलताओं की कामना। राष्ट्रपति मुर्मू ने दी महिलाओं की शॉटपुट F57 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शिल्पा के शायला को बधाई। शिल्पा के शायला के संकल्प और दृढ़ता को बताया प्रेरणा। भविष्य के प्रयासों के लिए दी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी विद्या रानी देवी को बधाई। कहा महिलाओं के 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके किया गौरवान्वित। भविष्य के प्रयासों के लिए दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी पुरुषों के 79 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को बधाई। पोडियम तक पहुंचने का वेटलिफ्टिंग में भारत की बढ़ती ताकत और बेहतरीन प्रदर्शन के प्रति अटूट समर्पण का बताया नतीजा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी शर्मिला धनखड़ समेत जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई। कॉमनवेल्थ में शर्मिला धनखड़ के प्रयास शानदार प्रदर्शन को बताया। एनडीए की हुई मंगल मिलन बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ललन सिंह ने दिया प्रेजेंटेशन। कई देशों के साथ हुए एफटीए को लेकर दी जानकारी। विकास कार्यों को लेकर के हुए प्रेजेंटेशन। जौनपुर पहुंचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल का हुआ भव्य स्वागत। परिवार ट्रेन से जौनपुर आई राज्यपाल। सुरक्षा कड़े इंतजामों के बीच रेलवे स्टेशन पर आगमन। रुड़की में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान ने किया प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। सीएम धामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित। कहा ये सम्मान उनके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दिया बड़ा बयान। देहरादून में देश की 5वीं सबसे बड़ी साइंस सिटी का किया जाएगा निर्माण। देहरादून साइंस सिटी के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में किए जाएंगे साइंस सेंटर स्थापित। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड स्पर्धा में राहुल शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक। साथ ही विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा। सीएम धामी ने ट्वीट कर बधाई दी। उपलब्धि को बताया करोड़ों देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल। देहरादून में भारी वर्षा से धसी पुल की अप्रोच रोड। संबंधित विभाग के अनुसार पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। निरीक्षण के बाद अप्रोच रोड की मरम्मत कार्य शुरू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध समाज सुधारक महाश्वेता देवी को किया नमन। प्रख्यात लेखिका और पद्म विभूषण से अलंकृत थी महाश्वेता देवी।
उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। नगर निगम ईडीबी और विद्युत विभाग के अधिकारी रहे मौजूद और संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर हुई चर्चा। देहरादून की छात्रा हिमाद्री मारा को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित। नीट यूजी परीक्षा 2026 में की थी सफलता हासिल। उपलब्धि पर मंत्री ने दी शुभकामनाएं। पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को लेकर के बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की रखी मांग। संसद के मकर द्वार पर किया प्रदर्शन। बीजेपी के सौरभ दास की ओर से बड़ा बयान। कहा प्रदर्शनकारी अकेले नहीं, हम साथ हैं। छात्र आंदोलन पर सरकार के साथ हुई बैठक करीब 3 घंटे चली। एफआईआर वापस लेने की कई बात। जुनैद मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी प्रदर्शन में फूड वॉलंटियर थे जुनैद मलिक। पुलिस कार्रवाई रोकने की रखी थी मांग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेज लगाया गंभीर आरोप। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने लगाया आरोप। अनूप शहर विधानसभा सीट पर 27,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी आई सामने। गोंडा में बाढ़ राहत को मिली नई ताकत। हनुमान व्रत करेगा राहत और रेस्क्यू अभियान। बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचे त्वरित सहायता। विधायक ने दिखाई राहत को हरी झंडी। वासिम सिमो ने किया आरोग्य मेलों पर औचक निरीक्षण। रिकॉर्ड में लापरवाही पर कर्मचारियों को दी चेतावनी। बिना एप्रोन इलाज कर रहे डॉक्टरों को फटकार लगाई। दवा प्रबंधन और साफ सफाई सुधारने के निर्देश दिए। वहीं मिर्जापुर में नई पुलिस चौकी का शिलान्यास हुआ है। मिले स्मिता मौर्य ने किया शुभारंभ। दूरस्थ गांव को मिलेगी त्वरित पुलिस सहायता। एसपी की मौजूदगी में भूमि पूजन निर्माण कार्य शुरू। यूपी बिजनौर पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। 11 उपनिरीक्षकों के तबादले, कई चौकियों पर तैनाती। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 41 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में अफसर बदले गए। महेंद्र कुमार सिंह को वाराणसी का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया। उत्तराखंड में अभियान ने तेज की निगरानी। नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने और आम जनता को जागरूक करने के लिए किया बड़ा फैसला। लगभग सभी मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य किया गया। देहरादून नगर निगम की बड़ी तैयारी। उत्तराखंड की राजधानी को ग्रीन सिटी के रूप में निखारने और संवारने की प्रभावी कार्य योजना तैयार। अतिक्रमण मुक्त जमीनों पर बनेंगे नए पार्क। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे पार्क। देहरादून में जनता समाधान दिवस आयोजित। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सुनी आम जनता की समस्याएं। त्वरित समाधान के दिए निर्देश। लगभग 170 शिकायतों किया एड्रेस। शिकायतों का समाधान और अधिक पारदर्शी से करने की दिलाया भरोसा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार यातायात पुलिस अलर्ट। लाखों शिव भक्तों की सुविधा और स्थानीय लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए प्लान तैयार। ट्रैफिक पुलिस में किया QR कोड जारी। ट्रैफिक प्लान, पार्किंग लोकेशन और डायवर्जन की जानकारी पहले से मिलेगी। मसूरी में पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी चोरी की वारदात टल गई है। मोबाइल शॉप में चोरी करते हुए 2 शातिर चोरों किया गया गिरफ्तार। 9 मोबाइल फोन, चार्जर, एडॉप्टर, डाटा केबल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। वारदात में प्रयुक्त बाइक भी सीज। उत्तराखंड के हल्द्वानी वन प्रभाग की चकाता रेंज में सनसनीखेज मामला। 2 नरबागों की टेरिटोरियल फाइट में मौत। ग्रामीण ने सुनी रात भर दहाड़ और भीषण लड़ाई की आवाजें। पोस्टमार्टम कराई गई वीडियोग्राफी। फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया डीएनए सैंपल। यूपी के प्रतापगढ़ में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने कसी कमर। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। शहर के 3 एंट्री पॉइंटों पर रहेगा डायवर्जन। पुलिस सीसीटीवी से रखेगी कड़ी नजर। कई शिफ्टों में लगी कांवड़ मार्गों पर जवानों की ड्यूटी। यूपी गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। सुरक्षा से लेकर के सुविधाओं तक तैयारियों को खींचा गया पूरा खाका। 300 शिविरों में मिलेगी कांवड़ियों को सुविधा। 29 जुलाई से 12 अगस्त तक भारी वाहनों पर डायवर्जन लागू। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन सख्त। डीएम डॉक्टर VK सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे जूनियर और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ की रिहर्सल ब्रीफिंग। अधिकारियों को दी आपसी समन्वय। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। यूपी के वाराणसी में सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़ेगी आस्था की भीड़। विश्वनाथ धाम में आज सील डाक श्रद्धालुओं के लिए तैयारी पूरी कर दी गई है। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक धाम में किए गए खास इंतजाम। 289 CCTV और 44 अतिरिक्त कैमरों से लगेगी 24 घंटे निगरानी। हरदोई का सुना श्रीनाथ मंदिर बना आस्था और इतिहास का अनोखा संगम। छोटी काशी मल्लावा में विराजमान है प्राचीन शिवलिंग। देवराजेंद्र ने की थी शिवलिंग की स्थापना। सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना मंदिर। कुशीनगर में कथित अवैध बाजार में प्रशासन सख्त। सरकारी बंजर भूमि की शुरू हुई पैमाइश जांच तेज। ग्रामीणों ने तोड़ा था बाजार का कुछ हिस्सा। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। राजस्व रिपोर्ट के आधार पर होगी अगली कार्रवाई।
यूपी के प्रयागराज में नीट पेपर लीक का विरोध प्रदर्शन मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। प्रदर्शन के दौरान उपद्रव का आरोप, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सभी उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गुजरात में टला भिलाड रेलवे स्टेशन, बड़ा हादसा। ट्रेन के 4 पहिए पटरी से उतरे, हादसे में कई यात्री, रेलकर्मी, कोई घायल होने की खबर नहीं। सुखद खबर। कुशीनगर में दिन दहाड़े युवक की हत्या, चाकू से युवक पर हमला किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें सक्रिय। यूपी के अमरोहा पुलिस ने 4 दिन में किया चोरी का खुलासा। पुलिस ने दबोचे 2 चोर। चोरों के पास से 35,540 नकदी, सिगरेट और चोरी में इस्तेमाल कार की बरामद। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर किए गए गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में बीच चौराहे पर बाइक सवार और पिकअप चालक में मारपीट, साइड देने का को लेकर के हुआ विवाद। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बदायूं में बीच चौराहे पर ताबड़तोड़ फायरिंग में सफाई कर्मचारी घायल। यूपी के फतेहपुर में एंटी करप्शन की 13 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई। वरिष्ठ लेखा परीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कानपुर में पीएससी कर्मी के घर चोरी करने वाले 2 शातिर चोर अरेस्ट, घर से की थी लाखों की चोरी। यूपी के बिजनौर में लगी गारमेंट शोरूम में भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई आशंका। मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर, लालबाग स्थित सिद्धपीठ काली माता मंदिर की गिरी दीवार, बिजली का टूटा खंभा। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, दोपहर में शुरू हुई झमाझम बारिश, एमडी ने जारी किया अलर्ट। रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट के बीच हुई रात भर बारिश, श्रद्धालु कर बाबा केदार के दर्शन। टिहरी में भारी बारिश हुई, जनजीवन प्रभावित, बारिश के कारण ग्रामीण मोटर मार्ग बंद। देहरादून में मूसलाधार बारिश जारी, बारिश में किया जनजीवन प्रभावित, दूसरी बार टूटा प्रेमनगर से नंद की चौकी से जोड़ने वाला पुल। मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर गिरने सड़क किनारे बना रेस्टोरेंट ध्वस्त। हरिद्वार में शहर के विकास कार्यों के खुले पुल, भारी जलभराव से लोग परेशान, स्थानीय लोगों ने जलभराव से नाराजगी जताई। उत्तराखंड कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी, नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील। देहरादून में भारी बारिश का कहर, कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों की 1 दिन की छुट्टी घोषित। देहरादून में मलबा जलभराव से सड़कें प्रभावित, मूसलाधार बारिश का कहर जारी, प्रेमनगर नंद की चौकी पुल फिर से टूटी। लखनऊ में ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की ओर से कोटदारों ने किया प्रदर्शन, लंबित मांगों और लाभांश बढ़ाने की रखी मांग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश गिरफ्तार। यूपी के जालौन में एसडीएम आईएएस रिंकू सिंह राही पहुंचे, नहीं उड़ई, रिंकू सिंह को नहीं मिला चैम्बर आवंटित। आगरा में युवक पर जानलेवा हमला, लाठी डंडों से की मारपीट के बाद युवक गंभीर रूप से घायल, पैर टूटने और कान में चोट का आरोप। यूपी के महाराजगंज में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत, 15 चौराहों पर लगेंगे हाईटेक एएनपीआर और पीटीजेड कैमरे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। सूचना पर मौके पहुंची थाना पुलिस। यूपी के मैनपुरी में खाली डीजल टैंकर में वेल्डिंग दौरान हुआ भीषण हादसा, धमाके के बाद 100 मीटर दूर जा गिरा टैंकर का ढक्कन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, कार पलटी, एक बड़ा हादसा टला, डिवाइडर से टकराकर पलटी मारुति कार। कानपुर में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस पर बदमाश ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। यूपी के आगरा में बंद घर में मिला शव, पति पर हत्या की आशंका, सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम, शव को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रायपुर में घरेलू रसोईया निकला 70 लाख की चोरी का मास्टरमाइंड, पुलिस ने 6 घंटे में किया गिरफ्तार, आरोपियों से कब्जे से नगद आभूषण बरामद। रायपुर में प्रीपेड बिजली व्यवस्था आम उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं, सोशल मीडिया पर प्रसारित दावा भ्रामक बताया। कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव जीता रजत पदक, महापौर मधुसूदन यादव पहुंचे ज्ञानेश्वरी यादव के घर, बार को दी बधाई। बलरामपुर में 2 शासकीय अंग्रेजी शराब दुकानों में लाखों रुपए का गबन, आबकारी विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने जीता सिल्वर मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में जीता पदक।
भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला दूसरा गोल्ड। शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट में जीता मेडल। 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर दी भारत को कामयाबी। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। केएल राहुल कप्तान। जडेजा की वापसी। फिटनेस के आधार पर बुमराह सुदर्शन का होगा फैसला। 15 अगस्त से शुरू होगी टेस्ट की सीरीज। ईरान ने उत्तरी इराक में किए ड्रोन हमले। पुलिस के मुताबिक कम से कम 4 ड्रोन दागे गए हैं। हमलों के बाद कई जगह लगी आग। हमले के बाद शहर के ऊपर 10 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन बढ़ते दिखे उड़ान। इटली में होगी इजराइल लेबनान की अगली बातचीत। 4 अगस्त को इटली की राजधानी रोम में बातचीत है। जून में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को लागू करने पर करेंगी चर्चा। ईरान में 2 और प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई है। दोनों जनवरी में हुए प्रदर्शनों से जुड़े अली खानी स्क्वायर केस के आरोपी थे। फांसी से पहले इलाके में भारी सुरक्षा तैनात रही। संयुक्त राष्ट्र ने की थी एक दिन पहले ही बाकी आरोपियों की फांसी रोकने की अपील। जॉर्डन ने मार गिराए एयर स्पेस में घुसा ड्रोन। देश के पूर्वी रेगिस्तानी इलाके में बनाया गया निशाना। ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। कहा ईरान के साथ बातचीत के लिए हमारे पास पूरा वक्त है। ईरान के समुद्री तट का बड़ा हिस्सा तबाह होने का किया दावा। कनाडा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर फायरिंग। 4 महीने में दूसरी बार हुई घटना। हमले में कोई घायल नहीं। 3 दिन में हॉर्मोज से सिर्फ 29 जहाज गुजरे। इनमें 21 जहाज बाहर निकले जबकि 8 जहाज अंदर गए हैं। 100 जहाजों की आवाजाही की गई दर्ज। 51 जहाज लाल सागर में हुए दाखिल। पीओके के रावलकोट में प्रोटेस्ट पर हिंसक एक्शन। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से 9 लोगों की गई जान। कथित तौर पर गोलियां चलाई गई। ईरानी उपसंसद अध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई का बड़ा बयान। कहा ईरान कभी नहीं करेगा अमेरिका से समझौता। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बताया ईरान की सबसे बड़ी ताकत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की ईरान के मस्किटो फ्लीट की तारीफ। कहा उसने जंग में दिखाई अपनी क्षमता। अमेरिका ईरान बातचीत की खबरों से तेल सस्ता। ब्रेंट क्रूड में 1.66% की गिरावट। $1.47 गिर करके $86.89 प्रति बैरल पर आया ब्रेंट क्रूड। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत। 29 पैसे की बढ़त के साथ 95.70 पर पहुंचा डॉलर। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। देखते रहिए भारत अपडेट।